हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि क्या आपको आपके पर्सन को एक सेकंड चांस देना चाहिए है या नहीं। रिगार्डलेस आपकी रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है, अगर आपने कोई ऐसा सिनेरियो, कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की है जिसमें आपको लगता है कि आपको अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं, तो उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। आप दोनों चैनल पर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर सकते हैं, और दोनों चैनल्स पर रीडिंग्स की बुकिंग के लिए यही नंबर है। ठीक है। तो आई अप्रिशिएट कि आप इसको मैक्सिमम शेयर करें। सब्सक्रिप्शन के लिए प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट, और दूसरा चैनल तो चल ही रहा है। ठीक है जनाब। देखते हैं कि क्या आपको अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए है या नहीं। मैं सिर्फ लव ऑरिकल डेक यूज़ कर रही हूँ, आपकी सिचुएशन चेक कर रही हूँ। यहाँ पर सिचुएशन लव ऑरिकल डेक है, उसके थ्रू देखेंगे कि क्या आपके पर्सन को आपने सेकंड चांस देना चाहिए है या नहीं। सबसे पहले आपका सोल कनेक्शन लव ऑरिकल डेक से चेक करते हैं। आपका कनेक्शन किस नौइयत का है, पहले ये चेक करते हैं। आपके कनेक्शन की इस वक्त क्या स्टेज और फेज़ है, ये चेक करते हैं। क्या आपको अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए। यूनिवर्स, द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू टू दैट स्पेशल पर्सन। अलाउ एवरीथिंग टू टेक इट्स नेचुरल कोर्स। अ बिग मैसेज, देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। शायद आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशंस जो हैं वो आपको ख़ुद अलाउ कर रही हैं कि आपके लिए ये पर्सन स्पेशल है, और अलाउ एवरीथिंग टू टेक इट्स नेचुरल कोर्स। जैसे जो चीज़ नेचुरली अनफोल्ड हो रही है, जिस तरीके से आपको उसको कॉन्टेक्स्ट में लेना है, एज अ मेन कोर्स, एज अ मॉडरेट कोर्स, ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रायोरिटी देते हुए इस पर्सन को देख रहे हैं। शायद आपको ख़ुद एक महसूस हो रहा है, एक स्ट्राइकिंग मोमेंट महसूस हो रहा है कि ये बार बार मेरी ज़िंदगी में ऐसा फेस क्यों होता है, और आपको लिटरली आपकी ख़ुद की सिक्स सेंस ये कह रही है कि आप कोई ना कोई ऐसा साइन, कोई ऐसा सिग्नल ज़रूर पिक करें कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रही है, कि आपकी इंट्यूशंस क्या डेवलप हो रही हैं। हार्ट, यू बिगिन टू फील योर हार्ट बीट फास्टर व्हेन यू आर क्लोज। आप जब जब इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, आप कोई एक ख़ास मोमेंट के बारे में सोचते हैं, उनके टच के बारे में सोचते होंगे, जब उन्होंने सबसे पहली दफ़ा आपको हाथ थामा होगा, आप उसके बारे में सोचते होंगे। आप दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड को डेवलप कैसे किया, इस बॉन्ड को लेकर कैसे चले, तब आप उस मोमेंट के बारे में सोचते होंगे, और आपकी हार्ट बीट लिटरली तेज़ हो जाती होगी। एक तो ये कैफियत नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर। 1111 यूनियन का नंबर है। ये बेसिकली 1111 इज़ एन इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर ट्विन फ्लेम्स। ये ट्विन फ्लेम के यूनियन का भी टाइम है, नॉट सोलमेट बट ट्विन फ्लेम। और ट्विन फ्लेम जो है वो मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि सोलमेट्स में और ट्विन फ्लेम में क्या फ़र्क होता है। हो सकता है बीइंग अ ट्विन फ्लेम आप दोनों की लाइफ में इंडिविजुअली कहीं ना कहीं एक सर्वाइवल चल रहा हो, दोनों दुनिया के पता नहीं किस किस कोने में बैठे हुए हों, लेकिन आपको लग रहा हो कि जैसे आपकी ज़िंदगी भी इस वक्त एक टर्मोइल से गुजर रही है, उनकी ज़िंदगी भी, आप उनकी ज़िंदगी में भी हैप्पीनेस है तो आपकी ज़िंदगी में भी हैप्पीनेस है, बिकॉज़ आपकी ही रूह का वो दूसरा टुकड़ा है। और अब ये बिल्कुल क्लियर है कि 1111 इज़ एन इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर ट्विन फ्लेम्स। इट सिम्बलाइजेज द हारमनी एंड बैलेंस ऑफ सोल काउंटर पार्ट। नो मैटर आप कहीं पर भी दुनिया में रहें, लेकिन ये एक रिदम, एक सिंक्रोनिसिटी शो कर रहा है इस वक्त एट द मोमेंट, कि जो है इसको आप नोट कर सकते हैं। आपको घड़ी देख रहे होंगे तो आपको 1111 नज़र आ रहा होगा, और अक्सर आपकी जब नज़र पड़ रही होगी तो किसी वीडियो पे 1111 नज़र आ जाएगा, किस कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं तो उसमें 1111 नज़र आ गया, घड़ी पे नज़र पड़ी तो वहाँ 11। तो दैट इज़ अ बिग साइन कि ये हाई टाइम है
कि अगर आप अपने पर्सन के लिए यूनियन में आना चाह रहे हैं, उससे बात करना चाह रहे हैं, उससे कनेक्शन में आना चाह रहे हैं, वो आपसे बात करना चाह रहा है, क्योंकि वो भी सिंक्रोनिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज़ें फेस कर रहा है। एंड अगेन लव कॉन्कर्स ऑल। आखिर में तो खैर आपका कार्ड ही बहुत तगड़ा आ गया है। ये इस डेक से ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी हियर कि क्या आपको अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए। क्या आपको अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए रिगार्डलेस आपकी लव सिचुएशन क्या है? आई हैव नो क्लू, आई एम जस्ट रीडिंग कि आपको क्या अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए। क्या आपको अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए? क्या आपको अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए? नॉट टुडे। हेल्दी चॉइसेस, मास्क, द स्नेक। ओके, वेल काफ़ी मिक्स्ड चीज़ें हैं और ये शो कर रहा है क्यूपिड्स एरो। हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन, स्ट्रक बाय लव। ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी क्योंकि कम से कम आज तो आप ये इनिशिएटिव ना लें। अगर आज ही के आज आप ये सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप एक अपने दिल के अंदर बेचैनी सी महसूस कर रहे होंगे, तो अगर आज की बात है तो आज के दिन तो आप ये इनिशिएटिव ना लें कि आप उनको सेकंड चांस इमीडिएटली दे दें, उनसे बातचीत कर लें। उसकी वजह ये है कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते करते जिस फेज़ से गुज़रे हैं वो तन्हाई का फ़ेज़ था। आपने बहुत सारे साल इस तन्हाई में, इस एहसास और इस साथ के ना होते हुए गुजारे हैं। बहुत सारे ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आए होंगे जहाँ आपको लिटरली इतने इस पर्सन की बहुत नीड हुई होगी, लेकिन ड्यू टू XYZ रीज़न अगर ये आपकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं था तो आपने वो फ़ेज़ जो कि एक ज़रूरत का फ़ेज़ था आपने अकेले गुजारा। तो अब आप सिर्फ इस वजह से कि आप नोटिस कर रहे हैं कि आपका पर्सन आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, या उसकी तरफ आपको निदामत और शर्मिंदगी महसूस हो रही है, या वो आपको शोल्डर देना चाह रहा है, तो आप उसको एक मौका दे दें। लेकिन आज ये ना करें। कोशिश करें कि आपने जितनी स्ट्रेंथ के साथ वो तमाम वक्त गुजारा है, आप उस स्ट्रेंथ को और उस वक्त को रिकॉल करें तो आपके अंदर हिम्मत दोबारा जमा होगी, मुंजमद होगी। और इस वक्त अगर आपने बात की तो मे बी आप कुछ ऐसी लो मोमेंट्स पर, लो एनर्जी में आके कोई ऐसी बात भी कह सकते हैं जो कि आप नहीं कहना चाह रहे थे, बिकॉज आप वीक होना नहीं शो करना चाह रहे थे। तो आज आप कोशिश करें कि आज तो आप अपने पार्टनर से क्या, आप किसी से भी डिस्कशंस में ना आए, क्योंकि आपने बाउंड्रीज़ जो आपको फील कराया गया ना काफ़ी अरसे तक कि यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो उसमें हुआ ये है कि आप इस बात को सुन के हर्ट हुए हैं कि आप उसी की ज़िंदगी का पार्ट नहीं है जो कि आपका एक्चुअली काउंटर पार्ट, आपका डिवाइंस का काउंटर पार्ट, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम था, और उसने आपसे बातचीत लिटरली करना बंद कर दी थी। आपकी कॉल्स ना अटेंड करना, आपके फ़ोन्स अटेंड नहीं करना, आपके मैसेज का रिप्लाई ना करना, आपको हर वक्त अपसेट रखना, और शायद उसकी इंटेंशंस में ना हो लेकिन आप तो अपसेट होते थे। तो आज तो आपने कम से कम ये नहीं करना। थोड़ा सा इस फीलिंग को टाइम दे दें। जब इस फीलिंग को आप टाइम दे देंगे तो ऑटोमेटिकली ये जज्बा जो है वो खुद ही बैठ जाएगा। दूसरा ये कि अपनी चॉइसेस को चेंज कर लें। हेल्दी चॉइसेस, एक तो सबसे पहले इनटेक अपना ज़रूर देखिए। क्या आप ऐसा फूड कंजम्पशन कर रहे हैं जिसमें आपको डिप्रेसिंग थॉट्स ज़्यादा आती हैं, या आप इतना डाइजेस्टिव और डिटॉक्सिफाइंग फूड खा रहे हैं कि आपके अंदर से एक्सक्रीट आउट होने के बाद वो आपको क्लीन ईटिंग करने के बाद आपको लीन रख रहा है, आपको एक्टिव रख रहा है, आपको हेल्दी रख रहा है। बिकॉज़ जितना ज़्यादा आप प्रिजर्वेटिव्स के साथ और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, या आप बहुत रिच हाई प्रोटीन फूड खाते हैं, तो वो आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा होता है और फिर उसकी वजह से आपको मज़ीद भूख लगती है, एंड देन यू कीप ऑन ईटिंग स्वीट्स एंड यू कीप ऑन ईटिंग अदर थिंग। तो हेल्दी चॉइसेस जो हैं वो आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपकी प्रैक्टिसेस को, आपकी आदत को, आपके सोच के नज़रिए को भी बदलती हैं। तो अगर आपने अभी तक अपना ख़याल रखना नहीं शुरू किया तो आप प्रेजेंटेबल फॉर्म में पहले आने की कोशिश करें। आप अपने पर्सन को अगर सेकंड चांस देना चाह रहे हैं तो आपका ओवरऑल अटायर भी ऐसा होना चाहिए कि वो आपको देखकर बहुत दिनों बाद या अभी रिसेंटली आपको देखकर उसको महसूस हो कि वाकई भाई इसको नहीं खोना चाहिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है। लेकिन अगर आप जो हैं वो अपने आप को लथार्जिक बना रहे हैं, हेल्दी चॉइसेस की तरफ नहीं जा रहे, अपना ख़याल नहीं रख रहे हैं, अपने आप से ही मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, जो कि एक ब्लेसिंग है,
तो फिर भी आपके पर्सन जो है वो आपको एक टेकन फॉर ग्रांटेड के तौर पर लेंगे। दूसरा ये कि अगर आपकी इस तरह की फीलिंग्स डेवलप हो भी रही हैं और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, आपको लग रहा है नहीं मुझे फ़ौरन इसको सेकंड चांस दे देना चाहिए वरना अब ये मेरे हाथ से गया, तो आपको वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा कोशिश करें कि आप प्रिटेंड करें, मास्क चढ़ा लें, कुछ और करना शुरू कर दें, उस टॉपिक पर ही ना आएँ, उस पॉइंट पर ही ना आएँ। बिकॉज़ अगर आपने ये नहीं किया तो आपको खुद फील होगा कि आप एक डोरमैट हैं, आपको कोई भी किसी तरीके से भी यूज़ कर सकता है, और जैसे ही ये आपके अंदर एक को डिपेंडेंसी नोटिस करेंगे, ये फिर आपको छोड़ के भागेंगे। तो ये आपने चीज़ खुद अपने एंड पर तय करनी है। सेकेंड लास्ट थिंग, इस पर्सन को आपके साथ एक कंपटीशन फील होता है। मैं ये नहीं कह रही कि ये कम्प्लीटली आपका दुश्मन है, लेकिन आपके और इसके रिलेशनशिप में एक सिग्निफिकेंट बात ये है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन भी मौजूद है। यानी हो सकता है आप पार्टनरशिप में लिटरली थर्ड पार्टी में हो, और ये सिर्फ जब भी आपको ढूंढते हैं जब इनके पास वो पार्टी अवेलेबल नहीं होती, और आपके साथ बात कर, और इनके पास आपके लिए सिवाय डिप्रेशन थॉट्स ही होती हैं। आप ये देखें, स्नेक के जो हैं वो आंसू निकल रहे हैं, जो कि एक बड़ी सरप्राइजिंग सी बात होती है। अब आंसू भी नहीं है तो ये आंखें हैं, बट कलर्स कितने बदले हुए हैं। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना छुप के काम करते हैं क्योंकि इनको पता है कि ही और शी इज़ फ्री एट द मोमेंट। इनके पास अपना वो राइट पार्टनर अवेलेबल नहीं है जिसके साथ इनकी लाइफ चल रही है। वैसे भी ट्विन फ्लेम होते हुए आप लोग बिल्कुल सेपरेटेड होंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी डाउन मोमेंट पर है और तब उसको आपकी याद आ रही है, तो फिर वो उस वक्त कहाँ है जब आपका डाउन मोमेंट चल रहा है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए सिंपैथी लेने के लिए ही आपके पास आएंगे, और जब इनका काम पूरा हो जाएगा, जब इनकी फर्स्ट पार्टी इनके पास वापस आ जाएगी, तो ये आपको थर्ड पार्टी कर देंगे। तो ये एक चीज़ आपको खुद सोचनी है। यहीं पर सेल्फ लव और सेल्फ केयर की बात आ जाती है। देन अगर तो ये पर्सन आपके साथ जेन्युइन है, तो आप जो हैं वो खुद ही फेथ रखें इस बात पे कि ये खुद ब खुद जब आपकी गट फीलिंग आपको ये जवाब दे कि आपने ये कर लेना चाहिए, तो फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है, मेरे लिए लिटरली इसने एफ़र्ट की है, और ये वाकई मेरे साथ मोहब्बत में उलझा हुआ है। इसने मेरी इग्नोरेंस के बावजूद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, ये जानते हुए भी कि मुझे इस वक्त इसकी ज़रूरत है, उसके बावजूद इसने मुझे नहीं छोड़ा। लास्ट मिनट तक इसने मुझसे बातचीत करने की कोशिश की, मुझे मनाने की कोशिश की। तब ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम क्लियरली फ्रॉम द टैरो कि क्या आपको अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए। अपना ख्याल बहुत रखें, अपने आप को छोड़ मत दें, क्योंकि जब आप अपने आप को बिल्कुल छोड़ देंगे और फिर अगला आपके ऊपर एक नज़र डालेगा तो बोलेगा वाकई इसने तो अपनी धजा बना ली, इसको तो वाकई अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहिए। द मोर यू विल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, द मोर ब्यूटिफुल यू विल बी। इतना ही आपका पर्सन आपकी तरफ माइल और कायल होगा, ठीक है ना। और प्लस वैसे भी अपना ख्याल रखना चाहिए। चलिए जनाब, देखते हैं कि क्या आपको अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 2 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Judgment, Libra. King of Swords. All right. आपके पर्सन का एक तो ये मुझे फैमिली नज़र आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, स्पाउस इन फॉर्म हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं। एक तो ये मैटर फैमिली का नज़र आ रहा है। सेकंड चांस देने का आपको ये भी लग रहा है कि फैमिली का मेंबर अगर है, मेरे हस्बैंड है या मेरे वाइफ हैं या फिर आपके जो भी लवर हैं, तो पॉइंट ये है कि क्या फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे इसको सेकंड चांस देना चाहिए। जस्ट बिकॉज ये मेरा मैरिड कपल पार्टनर है इसलिए चांस देना चाहिए। जस्ट बिकॉज मेरा इसके साथ प्रपोजल और कमिटमेंट और रिलेशनशिप सेट है इसकी वजह से मुझे चांस देना चाहिए। हालांकि हालात और मामलात इस तरह के नहीं है जो कि विद द 2 of swords और जजमेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इस मजबूरी के तहत जो कि आप बाज़ दफ़ा बच्चों की वजह से एक्सेप्ट कर लेते होंगे, आप बाज़ दफ़ा इतने सालों के अरसे के जो साथ रहा है उसकी वजह से एक्सेप्ट कर लेते होंगे, लेकिन आपको ये सिमिलर थॉट्स उनकी तरफ से नज़र नहीं आती। आप इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आया मैं इसको फैमिली के तौर पर कंसिडर करते हुए सेकंड चांस दूं या ना दूं। अभी आपका ख़ुद का माइंड जो है वो काफ़ी क्रॉस रोड पर है, कंफ्यूज्ड है। एंड देन विद द जजमेंट आपको ऐसा फील होता है कि जो डिवाइन टाइम पर होना होगा वो खुद ब खुद भी हो जाएगा।
और मुझे उसके बारे में पता ही चल जाएगा, तो फिर मैं ख़ुद से इनिशिएट करके क्यों करूँ। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स ये ज़रूर है कि आपके पर्सन एक एरोगेंट और एक हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ज़िद्दी तो वो हैं, अना उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, वो इनिशिएटिव अपने तौर पर नहीं लेंगे। तो आपने फिर ये भी देखना है कि अगर आप उनको सेकंड चांस दे रहे हैं तो ये कैसे असेस किया जाए कि उनका मिजाज या उनकी सोच या उनकी आदतें बदली हैं। अगर वो इस मेगा डिसीजन के बाद, एक डिवाइन कॉलिंग के बाद आते भी हैं, तो क्या उनका ये वाला मिजाज बदला है या नहीं बदला, या वो थोड़े दिनों में थोड़े सी सिचुएशन सेट होने के बाद वापस इस फॉर्म में आ जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेट्स सी नाउ कि क्या आपको अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, और किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, देखिए आप लोगों के फैमिली की वजह से इतने ज़्यादा यानी हो सकता है कि विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स आपकी इस दफ़ा जो प्रॉब्लम है वो एक ऐसे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट पर आकर रुकी है जो कि आपको लगता है कि ये इतनी दफ़ा हो चुका है कि अब अगर दोबारा इस पे बात की गई तो या तो वो बेगैरत हैं या मैं बेगैरत हूँ, यानी ये वाली बात हो गई है। क्योंकि इस दफ़ा जो आप लोग यहाँ पर 10 ऑफ कप्स के ऊपर 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है, इख्तिलाफात जो हैं वो कभी भी नहीं ठीक हो सकते, और ये अब आपकी हेल्थ पर आ रहे हैं। आप जो हैं वो मल्टीपल टाइम्स चांसेस दे देकर ड्रेन हो चुके हैं, थक चुके हैं। आई थिंक आपको अब अपनी हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, बिकॉज जान होगी तो आप मामलात को सेटल कर सकेंगे। जब जान ही नहीं होगी, मेंटल लेवल आपका बिल्कुल ज़ीरो हो चुका होगा, देन बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो एक बात पकड़ कर बैठे हैं, जजमेंट कार्ड ये कि अगर आपने इनिशिएट किया भी, आपने एक मौका दिया भी, तो ये उस वक्त तक, क्योंकि एक तो ये कि आप फर्स्ट आ जाएंगे, ये फर्स्ट नहीं आएंगे, रिबन जो है वो आपके हाथों से कटेगा। उसमें इनकी एक जीत ये होगी कि ये जो हैं, ऑल्दो ये इस बात के मूवमेंट में हैं, ये चाह रहे हैं कि अब ये स्टक एनर्जी ख़त्म हो और चीज़ें आगे बढ़ें, लेकिन जब आप इनके साथ निगोशिएट करेंगे तो ये अपने उसी पॉइंट पे खड़े हुए होंगे, जो कि इस बात की कंफर्मेशन है कि इन्होंने अपने अंदर मिजाज में अपने चेंजेस ये नहीं लेकर आए हैं। तो क्या आपको अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए है? इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। मुझे लग रहा है आप अपने आप को पहले स्टेबल करें, पहले अपना ख्याल करें, हर वो काम करें जो चीज़ आपको जॉय और आपको केयर दे सकती है, आपको यूनिक बना सकती है। क्योंकि अगर आप एक डिप्रेस्ड इंडिविजुअल के तौर पर इनके सामने जाएंगे तो ये समझ जाएंगे कि आप इनके वजह से ही ज़िंदा रहते हैं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंटली अगर आप इस बिलीव के साथ रहेंगे कि आपका वजूद आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप अपने लिए कितने अहम हैं, तो अगला फिर ख़ुद ब खुद इनसिक्योर होकर आपके साथ कनेक्टेड रहता है। आपके पर्सन ने किसी भी फ़ैसले को करके उसमें एक्शन प्लान लाने का सोच लिया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनसे इब्तिदा नहीं होगी, वो इनिशिएट नहीं करेंगे। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप आइस ब्रेकिंग करके उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं या नहीं। अपनी हेल्थ का ख्याल करें, अपना ख्याल करें और अपने आप को नर्चरिंग एक्ट में रखें और इनसिक्योरिटीज़ से जो है वो दूर रहें, अपने पैशन पर काम करें और ये चीज़ आपको अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने सर्कल में इसको शेयर करें, सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में मेरी हेल्प करें, वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करें ताकि मैक्सिमम लोगों की स्क्रीन पर जो है वो पॉपअप हो। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।